हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमी पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो आज फिर हम आपके सामने उपस्थित है एक नई वीडियो लेकर, जिसमें हम यूथ सॉल्यूशन की जो सीरीज है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज वीडियो नंबर 80 है और जो चैप्टर चल रहा है वो ज्योमेट्री चल रहा है। और आपका जो क्वेश्चन है वो 151 से लेकर 175 तक के क्वेश्चन को आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की इस क्लास की तरफ और देखते हैं किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों इन्होंने पूछा, यदि समीकरण 3x² माइनस 8xy प्लस ky² बराबर 0 के द्वारा प्रदर्शित रेखाएं परस्पर लंब हो, तो परस्पर लंब की जो कंडीशन होती है, देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 में परस्पर लंब की जो कंडीशन होती है वो a प्लस बी बराबर 0 होती है। यानी x² का कोफिशिएंट तो यहाँ पर a बराबर आपका 3 है और b बराबर आपका k है। तो यहाँ पर हम रख देंगे 3 प्लस k बराबर 0। तो k का मान यहाँ पर -3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और टीजीटी 2013 में ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, वह शर्त क्या होगी जब समीकरण इतने और इतने के मूल उभयनिष्ठ हो। तो देखिए एक उभयनिष्ठ मूल की जो कंडीशन होती है वो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, वो होती है सी ए डैश माइनस आपके लिए डी। अब निकालते कैसे हैं इसको, अगर निकालना हो तो माना हमने लेट द कॉमन रूट, कॉमन रूट हम मान लेंगे, यहाँ पर जो कॉमन रूट है वो अल्फा मान लेंगे, तो वो आ जाएगा a डैश अल्फा स्क्वायर, भाई वो सेटिस्फाइड करेगा, प्लस b डैश अल्फा प्लस के c डैश बराबर 0। और यहाँ पर दूसरी समीकरण a अल्फा स्क्वायर प्लस के b अल्फा प्लस के c बराबर 0 हो जाएगी। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर बज्र गुणन वाली विधि लगाएंगे। ये हो जाएगा b डैश c माइनस c डैश b बराबर माइनस के अल्फा अपॉन, ये हो जाएगा a डैश सी माइनस सी डैश ए बराबर 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा a डैश बी माइनस ए बी डैश। अब हम इन दोनों से यहाँ से अल्फा का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो जो माइनस अल्फा अपॉन आपके लिए माइनस से चाहे मल्टीप्लाई कर दो तो सी डैश ए यहाँ हो जाएगा माइनस ए डैश सी यहाँ हो जाएगा बराबर 1 अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। तो यहाँ से अल्फा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा सी डैश ए माइनस ए डैश सी अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। तो वो जो अल्फा का मान है, अब इन दोनों समीकरण को हम ले लेंगे, यानी हम कर लेंगे टेक, किसको करेंगे, यानी अल्फा स्क्वायर अपॉन आपका बी डैश सी माइनस सी डैश बी बराबर हम ले लेंगे 1 अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी डैश सी माइनस सी डैश बी अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। अब अल्फा का मान यहाँ रख देंगे, अल्फा है सी डैश ए माइनस ए डैश सी अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा बी डैश सी माइनस सी डैश बी अपॉन ए डैश बी माइनस ए बी डैश। अब इन दोनों से आप जब सोल्व कर लेंगे तो रिलेशन ये निकल कर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये रिलेशन लगभग लगभग हर दूसरे साल या हर साल के एग्जाम में वहां पर कभी कभी a1 b1 की फॉर्म में दे देता है, कभी a डैश b डैश की फॉर्म में दे देता है। तो ये लगातार इस तरीके से क्वेश्चन को बार बार पूछता है। वो इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें बी का शीर्ष 0,0 है, ए बी 2 है और एंगल दिया है, तो भुजा बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक को, तो त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमसे जो कह रहे हैं उसको आप कंप्लीट कीजिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है, सही से बनाइए। तो ए बी सी यानी कि हमें जो बी वाला एंगल है ये π/3 एंगल दिया हुआ है हमें, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो 0,0 हैं, और ए बी की जो लंबाई है वो ए बी की लंबाई आपको 2 दी हुई है। इसके बाद हमसे क्या कहा कि और बी भुजा बीसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक वो 2,0 है। तो हमसे कह रहे हैं कि माध्यिका की क्या होगी, त्रिभुज की माध्यिका क्या होगी। तो त्रिभुज की माध्यिका हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो त्रिभुज की माध्यिका यानी हमें जो निकालनी है
वो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं दोस्तों, इसमें त्रिभुज की माध्यिका के पॉइंट नहीं पूछे हैं, यहाँ पर लंबाई पूछी है। तो ये कोई बात नहीं, ऑप्शन गलत है, लेकिन हम इसे सही करते हैं। देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, मैंने बताया था जब भी डिस्टेंस से कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो x1 प्लस आर कोस थीटा और y1 प्लस आर साइन थीटा वहां पर हम निकालते हैं। तो यहाँ से x1 के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, प्लस r2 है, और कोस पाई बाई 3 ये हो गया, कोमा ये भी 0 है। देखिए y1 x1 ये हो जाएंगे, और r तो ये दूरी है ही आपके लिए 2, और ये थीटा दूरी है, थीटा हो गया। तो प्लस के r का मतलब 2, और साइन ये कितना हो गया पाई बाई 3। तो आपका कितना हो गया, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू कोस पाई बाई 3, यानी कोस 60 का मान 1/2, प्लस वो कोमा 2 कोमा, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्क्वायर रूट 3/2, तो ये कट जाएगा ये भी, यानी 1 कोमा स्क्वायर रूट 3 इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ए के। अब ये ए और ये आपको क्या कोऑर्डिनेट दिए, बीसी का मध्य बिंदु एडी मान लेते हैं। एडी की जो लंबाई है वो असल में हमसे पूछना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगी 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 का स्क्वायर। तो वो आपके लिए कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 3 यानी 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। अब इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो हमसे ये माध्यिका की लेंथ लंबाई पूछना चाह रहे हैं। बस ये आप कर लेंगे तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपके ऑप्शन में एरर प्रिंट हो गई है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन कौन साइक्लिक पॉइंट। देखिए कौन साइक्लिक पॉइंट की जो कंडीशन होती है, कौन साइक्लिक पॉइंट का मतलब क्या है, इनका वृत्तीय बिंदुओं पर काटते हैं, कि वृत्तीय बिंदुओं पर इसको क्या करते हैं, वो कट करते हैं। तो वृत्तीय बिंदु के कट करने की जो कंडीशन होती है वो दोस्तों होती है a1 a2 बराबर b1 b2, यानी ये कंडीशन आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वृत्तीय बिंदु पर काटेगी तो उनके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस इतना सा ध्यान रखने की आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा कि द इक्वेशन रिप्रेजेंट, यानी ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, और आप सन देख रहे होगे कि ये कितनी बार क्वेश्चन आया। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना दोस्तों, सोल्व कैसे करेंगे भाई, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर 2 बार स्क्वायर करेंगे, कम से कम हमें इसको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाके ये सोल्व होगा। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, इसे इधर ले जाए 4 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस बाई का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 16 प्लस आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब आप इसको पूरा सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद लास्ट में जो आ जाएगा, एक बार और स्क्वायर करके बाई स्क्वायर बराबर 0, तो ये बाई स्क्वायर बराबर 0 जो बन जाएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके ही ये क्वेश्चन होगा, वैसे होगा ही नहीं। तो आप इसे कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका, इफ द इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट अ पेयर, तो देखिए वही रिप्रेजेंट पेयर ऑफ द लाइन के लिए हम डेल्टा बराबर क्या रखते हैं, 0। डेल्टा होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से जो मान है वो देख लीजिए, यहाँ से जो A का मान है वो 2 है, 2H बराबर आपका 1 है, और B का मान माइनस के 1 है, और 2G बराबर आपके लिए माइनस के 11 है, और 2f बराबर माइनस के 5 है, और c बराबर आपका क्या है, लैम्डा है। तो ये सारी सिचुएशन हमें दे रखी है, वो यहाँ रख देंगे, और रखने के बाद आपका लैम्डा का मान निकल जाएगा 2 ये है, b का मान कितना है, तो b का मान माइनस के 1 है, और c का मान आपका लैम्डा है प्लस 2, f का मान आपका माइनस के 11/2 है, g का मान माइनस के 5/2, और आप इसको कर सकते हैं, और h का मान 1/2 है, माइनस a का मान क्या है 2, f का मान क्या है माइनस के 5/2 का स्क्वायर, माइनस v का मान क्या है माइनस के 1 है, और जो g का मान है वो माइनस के 11/2 का स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पर स्क्वायर है ये, ठीक है, प्लस ये कितना है, प्लस आपके लिए c का मान कितना है वो लैम्डा है, और h का मान कितना है 1/2 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये आप लिख लेंगे, लिखने के बाद आपका जो मान है
सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद जो लैम्डा का मान आ जाएगा वो दोस्तों 14 आ जाएगा। तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि एक क्वेश्चन इस तरीके का आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और जब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लें, यानी ज्यादा से ज्यादा इसको आप ट्राई कर लें, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर लें। जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि 1/a डैश प्लस 1/b डैश बराबर 0, देन द लाइन इतना आर, ये लाइन क्या है, ये लाइन पैरेलल है, यानी ये कंडीशन हमें दे रखी है। इस कंडीशन के अनुसार हमें देखना है ये लाइन। देखिए इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। जैसे ये हमारे पास 0 बन रहा है, तो a बराबर हम क्या मान लें, 1 मान लें, और a डैश बराबर हम -2 मान लें, ठीक है। तो b बराबर हम क्या मान लें, 1 मान लें, और b डैश बराबर आपके लिए 2 मान लें। जब हम ये रखेंगे 1/a का मान आप 1 रखोगे, और a डैश का मान आप कितना रख रहे हो, -2 रख रहे हो, प्लस b का मान आप क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, और b डैश का मान 2 रख रहे हो, तो ये सेटिस्फाइड कर जाएगा, यानी -1/2 +1/2 सेटिस्फाइड। तो जो इक्वेशन बन गई, उन इक्वेशन को हम देखें तो x/1 और प्लस के y/1 बराबर 0, यानी ये समीकरण बन गई। एक तो 1 और 1 माने ना हमने इसको, और इसको 2 माना है, तो x/-2 प्लस के y/-b-2 है, सॉरी b-2 है, हाँ ठीक है। तो ये एक समीकरण तो हमारी बन गई, x प्लस y बराबर आपके लिए 1, एक तो समीकरण ये बन गई यहाँ से, और एक दूसरी समीकरण जो बन गई वो बन गई x प्लस y बराबर -2। अब ये दोनों समीकरण में हम देख रहे हैं कि दोनों समीकरण में a1/a2 क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। भाई स्लोप तो दोनों के क्या आ रहे हैं, दोनों के स्लोप आपके लिए कितने बन रहे हैं, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई यहाँ से देखेंगे, क्योंकि एक स्लोप आपके लिए कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, -1, और दूसरा भी -1, तो +1। एक मिनट, दोनों का, लेकिन हाँ दोनों के जो कोफिशिएंट है यहाँ से देखेंगे, a1/a2 बराबर बन रहा है b1/b2, लेकिन वो c1 c2 के बराबर नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या आ जाएंगे, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन आपकी बन जाएगी, यानी 90 एंगल के कंडीशन यहाँ पर बनेगी। या आप दूसरा भी मान पलट कर भी रख सकते हो, तो वो उससे भी आप देख सकते हो, और दूसरा डायरेक्ट कंडीशन से भी देख सकते हो। तो ये परपेंडिकुलर की कंडीशन ही यहाँ पर बननी चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका मान आप -1 रख लो, इसका मान 2 रख लो, तब भी ये हो जाएगा। तो -1 रखने से क्या होगा भाई, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो जब सेटिस्फाइड कर रहा है तो समीकरण क्या बनेगी भाई, ये सेटिस्फाइड कर गया ना। एक ही मल्टीप्लाई किससे, एक ही a डैश से मल्टीप्लाई है तो +2 हो गया, b की b डैश से मल्टीप्लाई है -2, और जब आप यहाँ पर रखेंगे इस समीकरणों में, तो ये समीकरण बन गया x/1, x/1 ये बन गया, और प्लस के y/-1 बराबर 0 बराबर 1, एक समीकरण, यानी x - y बराबर 1 एक समीकरण बन गई, और दूसरी समीकरण क्या बन गई, दूसरी बन गई x/2 प्लस y/2 बराबर 1, यानी एक बन गई x प्लस y बराबर 2। तो दोनों समीकरणों से m1 देखेंगे, एक का बना रहा है और एक का बना रहा है, और एक का -1, तो ऐसे कर ले, ये वैल्यू रख ले। तो ये है कि ऐसी वैल्यू रख ले जो सेटिस्फाइड करे और हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंडीशन पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है, वो पैरेलल लाइन की कंडीशन आपकी कौन सी होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है h² बराबर ab, लेकिन कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन जब होगी जब डेल्टा 0 होगा। भाई कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइन h² बराबर ab होता है, लेकिन डेल्टा का मान भी वहां पर 0 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि समीकरण इतना इतने एक ही सरल रेखा को निरूपित करते हैं, यानी दोनों एक ही सरल रेखा को निरूपित करते हैं, तो दोनों के स्लोप को हमें क्या रख देना है, वहां पर बराबर रख देना है, और या फिर आप कंपेयर कर लेंगे, एक ही फॉर्म में ले जाओ। देखो एक कंडीशन हो गई y बराबर mx प्लस c, और एक कंडीशन आपके पास हो गई, यहां से इसे भी इसी फॉर्म में ले जाओ, ये हो गया y साइन एल्फा बराबर आपके लिए कितना हो गया, ये हो गया -x कोस एल्फा और प्लस के p। तो यहाँ से y बराबर कितना हो गया, ये हो गया माइनस, या आप कंपेयर कर दो, यहाँ से 1/sin एल्फा एक आ गया, यहाँ से आ गया m/- कोस एल्फा और प्लस के बराबर c/p। तो जब आप इस कंडीशन को देखेंगे यहाँ से, तो हमने यहाँ से कंपेयर कर दिया, और कंपेयर करके जब आप इसको सोल्व करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट c का मान निकाल लीजिए, c का नहीं इसी से करिए, तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा। देखिए m में है इक्वेशन, हाँ कोस एल्फा और साइन एल्फा नहीं चाहिए, तो
तो m बराबर यहाँ से जो आ गया वो आ गया माइनस के आपका कोट एल्फा, ठीक, माइनस के कोट एल्फा आ गया। और यहां से देखेंगे c अपॉन पी बराबर आप m अपॉन माइनस के कोस एल्फा ले लो, तो यहां से जो आ गया c माइनस के c कोस एल्फा बराबर एम पी आ गया भाई, एम पी आ गया। तो यहां से देखेंगे कोस एल्फा का मान रख दो भाई, कोट एल्फा आपके लिए कितना आ गया, कोट एल्फा आपके लिए माइनस के एम आ गया, तो यहां से कोस एल्फा का मान निकाल लेंगे, और कोस एल्फा का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा वो यहाँ पर रख देना, या आप इसे डायरेक्ट बदल लो भाई, कोट एल्फा कोसेक एल्फा, ये ऐसे कर लो। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, इसे हम ऐसे कर लेते हैं c बराबर, क्योंकि c की फॉर्म में भी मान है, c बराबर पी एम और ऊपर जाकर ये माइनस के साइन एल्फा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, सी स्क्वायर पी स्क्वायर एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा चाहे इधर ले आना तो सी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एल्फा हो जाएगा कोसेक, और कोसेक को आप किस में बदल लें, कोसेक को आप इसमें बदल लें कोट में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा वो हो जाएगा और बराबर पी स्क्वायर एम स्क्वायर, बस इसमें से मान रख देंगे, तो मान रख के आपकी जो कंडीशन आ जाएगी वो कंडीशन आ जाएगी सी बराबर पी स्क्वायर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आप सेटिस्फाइड करा लें, सेटिस्फाइड इसे सी का मान है एम का मान है वो रख के भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि भाई ई अगर ग्रेटर देन 1 हो, तो ये ई का मान ग्रेटर देन 1 है ना, तो ई का मान आपके लिए क्या है, ग्रेटर देन 1, तो ई का मान ग्रेटर देन 1 पर कौन सी कंडीशन बनती है, अति परवलय की कंडीशन बनती है, तो बस वो डायरेक्ट ही अति परवलय दे रखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है उनका कि भाई परवलय को प्रदर्शित करती है, तो परवलय के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, इसके साथ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, तभी तो परवलय को प्रदर्शित करेगी, यानी आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो ए ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है वो डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप इसमें नन ऑफ दीज भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देगा वो जरूर एग्जाम में। नेक्स्ट कहा द एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर द पॉइंट, देखिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मान लिया ए बी सी डी, क्लियर। अब इसमें क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इतना एंड थर्ड वर्टेक्स इतना, तो देखिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ पैरेललोग्राम ये मान लिया हमने, एक्सट्रीमिटीज ऑफ पैरेललोग्राम बी डी आपने मान लिया, तो बी डी के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 3,-4 और -6,5 हो गए, और कहा एंड द फोर्थ थर्ड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स इन्हें छोड़कर कोई सा भी मान लो, ये मान लो चाहे, ये आपके लिए थर्ड वर्टेक्स क्या हो गया, -2 1 हो गया, तो अब इसके कोऑर्डिनेट तो ये तो आसान है भाई, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लो, तो ये x -2 बराबर इन दोनों का सम 3 - 6, तो x -2 बराबर -3, तो x बराबर आपका एक तो -1 आ गया, और इन दोनों का सम भी रख दें y + 1 बराबर 5 - 4, तो y + 1 बराबर आपका 1, तो y बराबर आपका 0, तो आपका बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस तरीके से आप, यानी वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना है बस, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा लाइन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इतना, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, देखिए क्या कहा, ये कहा ये आपके लिए लाइन है ए बी, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर काट रही है, ए पर और बी पर, ये ओरिजिन है, तो ये 0,0 हो गया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट पता ही नहीं है भाई, ए के कोऑर्डिनेट हमने x1 और y1, वो x1,0 मानेंगे ना इसको, और इसको x,0 मान लो, और इसको y मान लो, ये मान लो आप, तो यहाँ से जो इसके सेंट्रोइड है वो सेंट्रोइड इसके 1,2 है, तो ये हो गया x + 0 + 0/3 बराबर 1, तो x बराबर 3 हो गया, यानी कोऑर्डिनेट आ गया 3,0, और इसी तरीके से आप इसे कर लो, ये हो जाएगा y + 0 + 0/3 बराबर आपका 2, तो y बराबर 6, तो ये आपका आ गया 0,6, तो लाइन होती है x/a + y/b बराबर 1, तो ये हो जाएगा x/3 + y/6 बराबर 1, तो ये आ जाएगा 2x + y बराबर आपका 6, यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। तो सिंपली है, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है नहीं, बस अर्थे आपको थोड़ा सा पढ़ना है और थोड़े से फोकस के साथ आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, अगर आप जल्दबाजी करने लगोगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा रुक के आराम से इसको आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन का, यदि समीकरण इतने और समदूरस्थ है तो बिंदु के बिंदुपथ है समदूरस्थ, तब सी का मान होगा। तो देखिए इसमें हमसे जो पूछा गया है वो समदूरस्थ पूछा गया है। दोनों बीच की आपको दूरी निकालनी है A1 B1 के, और बीच की दूरी निकालने के बाद आपको क्या करना है, वहां पर समदूरस्थ रखना है। समदूरस्थ रखना है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या इक्वल डिस्टेंस रखे हैं A1 B1 से, यानी ये जो है ना, यहाँ से ये लाइन है, ये लाइन है A1 माइनस A2 एक्स और प्लस B1 माइनस B2 बाई और प्लस सी बराबर 0, है ना। इसकी जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है, माना AB जो दूरी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB किस पॉइंट से, A1 B1 पॉइंट से। तो A1 B1 पॉइंट से आपकी हो गई A1 माइनस A2 B A1 और प्लस B1 माइनस B2 और B1 प्लस सी अपॉन ये हो गई स्क्वायर रूट A1 माइनस A2 का स्क्वायर और प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर, है ना। और ऐसी जो ये दूरी है दूसरी CD वो C क्या है आपके लिए A2 B2, इन दोनों से दूरी समदूरस्थ है ना वो, तो C और D रखेंगे, कितना हो जाएगा A2 A1 माइनस A2 और आ जाएगा A1 वो A2 प्लस B1 माइनस B2 और ये हो जाएगा आपके लिए B2 और प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट A1 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस B1 माइनस B2 का स्क्वायर। अब देखो दोनों को समदूरस्थ तो ये है, तब सी का मान बिंदु के बिंदुपथ हो तो समदूरस्थ है, तो आप इन्हें बराबर रखेंगे, बराबर रखकर आपका सी की कंडीशन यहाँ से निकालेंगे। तो सी की कंडीशन जब आप निकालेंगे तो या तो आप इन दोनों समीकरण को, बिंदु का बिंदुपथ चाहिए ना, तो बिंदु का बिंदुपथ चाहिए तो दोनों समीकरण को पहले तो भाई बराबर कह रहे हैं तो बराबर रख दो, बराबर रख के ये कट जाएगा, यहाँ से सी भी कट जाएगा, तो फिर इसमें तुलना करनी पड़ेगी, हमें तुलना करनी पड़ेगी तो लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इससे सबसे आसान ये है कि यहाँ पर दोनों जगह से इससे भी सी का मान निकाल लो और इससे भी, माना दूरी जो मान लो इसकी वो 0 मान लो, तो जब सबसे आसान हो जाएगा। तो दूरी है बराबर ही तो रखनी है, कोई सी भी दूरी बराबर हो, 0 दूरी बराबर हो जाएगी। तो आप इसमें एक काम करो A1 माइनस A2 और A1 प्लस B1 माइनस B2 और B1 प्लस C बराबर 0 रख लो एक समीकरण, और दूसरी समीकरण यहाँ से बना लो A1 माइनस A2 A2 प्लस B1 B2 और आपके लिए B2 प्लस C बराबर 0, एक समीकरण ये रख लो। अब इन दोनों समीकरण को आपस में क्या कर दो आप लोग, इन दोनों समीकरण को जोड़ दो, तो जोड़ने से आपका जो आंसर आ जाएगा, सी की वैल्यू जब ही निकल सकती है, अदरवाइज नहीं निकल सकती। तो इसमें सी का मान जो आ जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी, यानी दोनों को जोड़ देना है बस, इक्वेशन बन। तो इसलिए आप इसमें एक काम यही करो, समदूरस्थ है, दूरी तो बराबर ही इक्वी डिस्टेंस है, तो दूरी बराबर जब ही मान लो जब ये, यानी इस पॉइंट पर मान लो तभी निकाल सकते हो, तो 0 दूरी मान लो तो दोनों की दूरी बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, एक सरल रेखा जो अक्षों पर ए तथा बी अंतःखंड काटती है, अक्षों पर काटे अंतःखंड के व्युत्क्रम से बनी रेखा। देखो व्युत्क्रम का मतलब ये हो गया कि वो x अपॉन 1 अपॉन ए हो गया, प्लस के y अपॉन 1 अपॉन बी हो गया बराबर 1, तो वो ax प्लस के by बराबर 1 हो जाएगा, यानी ax प्लस के by आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। व्युत्क्रम है ना, तो उसको उल्टा कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, a point R divide the line segment then the ratio, है ना। तो रेशियो इसमें बताना है, और ए बी है ये लाइन सेगमेंट ए बी क्या है आपके पास -3,5 है, और ऐसी बी रेशियो 4,-9 है, इसको ये डिवाइड कर रहा है 2,-r, तो लैम्डा रेशियो 1, यानी लैम्डा का रेशियो हमें बताना है। तो लैम्डा रेशियो बताना है तो वो आप देख लीजिए, 4 दूनी 4 लैम्डा हो गया ये, और प्लस ये माइनस के 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, इसको आप 2 के बराबर रख दो, तो 4 लैम्डा माइनस 3 बराबर 2 लैम्डा प्लस के 2 हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे 2 लैम्डा बचेगा और इधर ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 5/2 आ गया। तो यही हमारा रेशियो हो गया, यानी 5:2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टीजीटी 2004 में आपसे ये पूछा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, वेरिएबल स्ट्रेट लाइन is such that a plus b बराबर 10, the locus of midpoint of the line which is intercept between the axis। देखिए ये लाइन तो की कंडीशन जो बन रही है वो आपके लिए लाइन की कंडीशन ये 0,0 हो गया,
भाई ये लाइन जो है आपके लिए लाइन क्या है, लाइन है x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1। तो ये कितने पर काट रहा है, a कोमा 0 पर काट रहा है, 0 कोमा b पर। अब इनका लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, और एक कंडीशन और दी है, a प्लस बी बराबर 10 दिया है, तो लोकस हम h कोमा k मान लेते हैं ना मिड पॉइंट। तो h बराबर आपके लिए क्या हो गया, वो हो गया a प्लस 0 अपॉन 2, और ऐसे ही जो b हो गया वो k हो गया, k बराबर क्या हो गया, b प्लस 0 अपॉन 2। तो यहाँ से जो a का मान आ गया वो 2h आ गया, और जो b का मान आ गया वो 2k, और जो कंडीशन दी है a प्लस बी बराबर 10 उसमें उसको रख दो, यानी 2h प्लस 2k बराबर 10 रख दो। तो यहाँ से h प्लस k बराबर आपका 10 आ गया, तो यानी वो 5, सॉरी 2 से काट देंगे ना, 2 से 5, तो x प्लस वाई बराबर आपका 5 आ गया। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी टीजीटी 2004 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, द ट्रांसपोर्ट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन द ओरिजिन इज शिफ्ट ए बी, यानी ओरिजिन को शिफ्ट हमें क्या करना है, ए बी पर शिफ्ट कर देना है। तो जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो एक्स को इतने से ही हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए ये इक्वेशन इसकी थी, आप समझ लो, यहां से ये हमारे पास था, है ना, ये है हमारे पास, इसकी इक्वेशन हमें दी हुई है। ये इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2। ये इसका जो ओरिजिन है ना, यहां से उठाकर ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दो, कि ओरिजिन शिफ्ट ए कोमा बी पर। तो ओरिजिन जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये कंडीशन इस तरीके से बन जाएगी। जब हम ओरिजिन शिफ्ट करते हैं तो एक्स को देखे 0 कोमा 0, इसको शिफ्ट करते हैं तो एक्स को बदल देते हैं, एक्स प्लस ए अपॉन ए हो जाएगा, प्लस बाई प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा, यानी इसको बदल देते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस 1 प्लस वाई अपॉन बी प्लस 1 बराबर 2, ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 0 आ जाएगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। तो बहुत ही आसान है, इसको बहुत आराम से आप कर सकते हैं। शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन समझ लो, जब ओरिजिन पर शिफ्ट करते हैं तो प्लस करते, वो ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तब प्लस करते हैं, और ओरिजिन पर शिफ्ट करते हैं तो हम माइनस करते हैं। बस दो ही चीजों का अंतर है, ये बात को आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टेंजेंट ड्रॉ टू द इलिप्स at the इतना then the value of theta such that the sum of intercept on axis made by this tangent is minimum। तो मिनिमम की कंडीशन हमें देखनी है यहाँ पर। टेंजेंट हमें सबसे पहले इसकी टेंजेंट बनानी है। तो टेंजेंट देखिए, टेंजेंट क्या हो जाएगी, अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन देखें तो टेंजेंट की इक्वेशन तो आपके लिए कितनी हो जाएगी भाई, इलिप्स पर टेंजेंट, ये इलिप्स है माना, इलिप्स पर ये टेंजेंट डाल रहे हैं हम, है ना, ये टेंजेंट। तो ये टेंजेंट हम क्या डाल रहे हैं, किस पॉइंट से डाल रहे हैं, पॉइंट है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा और साइन थीटा, और जो हमारे पास वो है टेंजेंट, वो इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 27 प्लस के बाई स्क्वायर बराबर 1। तो ये आपके पास हो जाएगी x1 अपॉन 27 प्लस के बाई 1 बराबर 1। तो x अपॉन 27, x1 का मान कितना है 3 स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा, और प्लस के बाई इंटू बाई 1 का मान कितना है साइन थीटा, बराबर आपका 1। तो ये कट जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 टाइम्स ही कट जाएगा ये, या आप इसे डायरेक्टली, अब आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको ये कोऑर्डिनेट इन्होंने कहा टेंजेंट इन ड्रॉ द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम। मिनिमम कब बनेगा, देखिए भाई बाई 0 रख लो तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 27 अपॉन 3 स्क्वायर रूट 3 कोस थीटा। जब इसको काटेंगे तो ये 3 से ये 9 बार कट जाएगा, 9 से ये 3 स्क्वायर रूट 3 बार ही कट जाएगा, तो ये 3 स्क्वायर रूट 3 और सेक थीटा ये पॉइंट हो गया, यानी ये पॉइंट हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 सेक थीटा कोमा 0। अब ये वाला देखो, इसमें बाई एक्स 0 रख दो, तो एक्स 0 रखोगे 0 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि कोसेक थीटा। अब इन दोनों का सम, यही तो कहा सम ऑफ द इंटरसेप्ट, यानी 3 स्क्वायर रूट 3 ये एफ थीटा का फंक्शन बन जाएगा, हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 सेक थीटा प्लस के कोसेक थीटा, है ना। अब इसमें थीटा निकालना मिनिमम के लिए, जब मिनिमम के लिए निकालना तो एफ डैश थीटा कितना हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 सेक थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा, और ऐसे इसका कर लेंगे कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा का आपका जो हो जाएगा, तो कोसेक थीटा का जो आपका डिफरेंशियल हो जाएगा वो माइनस के कोसेक थीटा और कोट थीटा। अब इसे 0 रख दें, तो यहाँ से 3 स्क्वायर रूट 3 इसको 0 रख दो, सेक थीटा और टेन थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा
और कोट थीटा। अब ये देख लो ये दोनों किस एंगल पर बराबर हो रहे हैं, तो ये दोनों जो हो जाएंगे वो π/6 पर बराबर हो जाएंगे। बस इतना सा काम आपको करना है और कुछ भी इसमें नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का फ्रॉम एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी द स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट। भाई ए और बी के किसी भी मान के लिए सरल रेखा हमेशा निम्न में से किस बिंदु से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ए और बी के लिए जब हम देखेंगे तो इसमें पास होने के लिए हमें करना है तो बस सेटिस्फाइड करा लो यार। समीकरण तो आपके लिए एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 हो गई। अब सेटिस्फाइड कराओ। देखो अगर ये तो होगा नहीं, ए बराबर बी भी नहीं होगा क्योंकि ए बी भी नहीं होगा, 2 हो जाएगा वो। अब तीसरा हम देखते हैं 4/3 ए बटे ए प्लस आपके लिए -1/3 बी और b बराबर 1। तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो 4/3 -1/3 बराबर 1। तो हाँ ठीक है, 3/3 बराबर 1, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है सी ऑप्शन। तो इसमें तो आप इक्वेशन आप जानते ही हो, ए बी से जाने वाली इक्वेशन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 होती है, उसको आप सेटिस्फाइड करा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना रिप्रेजेंट अ सर्किल देन इट्स रेडियस। अगर ये रिप्रेजेंट, देखिए सर्किल को अगर रिप्रेजेंट करती है तो इसका मान 0 होगा, तो c-2 बराबर 0, तो यहाँ से c का मान 2 हो जाएगा। c का मान 2 वहां पर रख दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y और c का 2 का स्क्वायर कर दो तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -4y प्लस के 4 बराबर 0। अब इसकी रेडियस आपको निकालनी है तो रेडियस आप निकाल दो। रेडियस कितनी हो जाए, देखो g का मान कितना हो गया -2, f का मान -2, c बराबर 4। रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर -c, है ना। तो ये हो जाएगा 4 + 4 -4, यानी 2 आपकी रेडियस, यानी आपका ऑप्शन कौन सा आना चाहिए, बी ऑप्शन आपका आना चाहिए। तो बहुत सिंपल है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप कोई भी दिक्कत ही नहीं होगी इसमें कुछ भी आपको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का था इक्वेशन, देखिए एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है, वो एक हाइपरबोला की होती है। तो वही एक्स वाई बराबर 1 जो समीकरण है, सी स्क्वायर का मान 1 हो गया। तो ये जो समीकरण है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये आपका हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का द इक्वेशन ऑफ सर्किल डिस्क्राइब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एज अ डायमीटर। भाई डायमीटर है, सर्किल है, सर्किल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट हमें क्या क्या दिए हुए हैं, -1 -2 और 1,3, यानी ए बी, है ना। तो डायमीट्रिक फॉर्म क्या होती है, वो होती है x - x1 x - x2 प्लस के y - y1 और y - के y2 बराबर 0। इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको हम x2 y2 मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा और x माइनस के आपका 1 हो जाएगा यहाँ से, प्लस y प्लस के 2 हो जाएगा और y माइनस के 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 हो जाएगा प्लस के ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस के 3 और माइनस के वाई बचेगा, वो 3 और 2 घटा देंगे और प्लस के कितना बचेगा आपके लिए माइनस के 6 हो जाएगा। तो आपकी समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के वाई और माइनस माइनस 7 बराबर 0। यानी आपकी समीकरण जो आनी चाहिए वो 7 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन आ रहा है भाई, ये तो पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा। हाँ दिक्कत ही नहीं कुछ भी, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया और वो जीआईसी 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नॉर्मल कैन बी ड्रॉ अ गिवन पॉइंट ऑफ द पैराबोला पर। भाई 3 नॉर्मल पड़ते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम किसी भी पैराबोला पर 3 नॉर्मल होते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है y बराबर mx माइनस am क्यूब माइनस 2am। तो m के कितने मान, 3 मान। तो जब m के 3 मान यानी ग्रेडियंट 3 निकाल लोगे तो आप यहाँ पर इक्वेशन भी 3 बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है इनका, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्किल हुज मिड पॉइंट। देखिए हुज मिड पॉइंट के लिए t बराबर हम s1 लगाते हैं, टेंजेंट इसकी हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी x x1 प्लस y1 माइनस के 49 और s1 वो पॉइंट रख दो, -4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और माइनस के 49, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा। x1 का मान है आपके लिए -4 प्लस y5 है इसका मान और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 25। तो आपका कितना हो गया, ये -4x प्लस के 5y बराबर 1 और 41 ये हो गया। तो माइनस से चाहे मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस के 5y और ये प्लस के 41 हो जाएगा। यानी आपका कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, आपको ऑप्शन सी आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जो लोग और ज्यादा हमसे पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रैक्टिस कर लें या फाउंडेशन हम आपसे पढ़ लें, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और उसका नाम है ग्रेस एकेडमिक। अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर उसको सर्च करेंगे ग्रेस एकेडमिक के नाम से, तब भी आपको मिल जाएगा। वहां पर अलग अलग तरीके के कोर्स हैं, जिसमें फाउंडेशन कोर्स है, आपके लिए प्रैक्टिस कोर्स है, कई तरीके के बैच हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे नंबर, जिसमें आपको 6397117675 पर आप फोन करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने में आती है, एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और चैनल का नाम है @ग्रेस एकेडमिक। और आप हमारे यूट्यूब, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें। जब तक कि आपका एग्जाम होगा, ये रेगुलर ऐसे ही क्लास चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।